फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। आखिरकार में वो घड़ी आ गई जिसका हमें कब से इंतजार था, यानी हमारे सामने क्वार्टर 4 की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। इसी महीने हमें क्वार्टर 4 का रिजल्ट देखने को मिलेगा। कब है ये डेट और रिजल्ट के साथ में और क्या कंपनी अनाउंसमेंट करने वाली है, कंपनी क्या डिसीजन लेने वाली है, सारी बातें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि कंपनी कुछ बड़ा करने जा रही है और वो बड़ा क्या होने वाला है जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ, क्या ट्राइडेंट लिमिटेड में हमें इस समय इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? क्या आने वाले समय में ट्राइडेंट लिमिटेड वैसा ही दौड़ेगा जैसा पिछले दिनों दौड़ा था? अगर आप देखोगे, अगर ट्राइडेंट लिमिटेड आप पहले से ट्रैक करते होंगे, जैसे हम इसको लगातार पिछले 2 साल से इसको ट्रैक करते हैं, इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, ये स्टॉक ने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया। एक समय ये छोटा सा पैनी स्टॉक था और उस समय भी मैंने कहा था कि ये कोहिनूर हीरा जो आगे जाके बिल्कुल अपनी चमक बिखेरेगा, और बिल्कुल वही हुआ। 6 रुपये का स्टॉक 70 रुपये तक जाके आया, बहुत ही शानदार रिटर्न दिया, लोगों को इसने मालामाल कर दिया। अभी ये 50 रुपये के आसपास मिल रहा है, तो क्या इसको खरीदना चाहिए? क्या आने वाले समय में ये 500 हो सकता है? बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्वार्टर 4 कैसा रह सकता है, क्या यहाँ से अब तेजी बननी शुरू होगी, और एएसएम लिस्ट के कौन से स्टेज में फिलहाल है या फिर बाहर आ चुका है, सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और बाजार की क्या संभावना, क्या बाजार में तेजी बनने वाली है या फिर अभी भी गिरावट बाकी है, सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार को डिस्कस करेंगे। स्टॉक ओपन हुआ 49.54 और लो बना 49 रुपीज़ का, हाई है 50.80 का, यानी आज इंट्राडे में 50 के स्तर को इसने छुआ। अंत में जो क्लोजिंग रही वो 49.70 पर रही, जहाँ पे 1.22% की तेजी देखने को मिली। ये आप देखो कि बाजार में भी शानदार तेजी थी और अंत में जो क्लोजिंग है वो लगभग थोड़ी सी गिरावट के साथ हुई, और इसी वजह से आपको ट्रेडिंग में भी थोड़ी सी गिरावट होती हुई दिखा देगी। लेकिन फिर भी आप समझ लो इसने 50 के मजबूत स्तर को अभी भी पकड़ा हुआ है, भले ही थोड़ा सा नीचे, लेकिन जल्दी ये 50 को फिर से टच कर लेगा। यहाँ पे अगर बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 54,208 का स्तर हमने देखा, जहाँ पे 109 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। लेकिन आप देखोगे इंट्राडे में आज बहुत अच्छी तेजी थी, सुबह शुरुआत भी पॉजिटिव हुई थी, लेकिन ये तेजी बाजार पचा नहीं पाया और गिरावट हुई। कल बहुत ही शानदार तेजी थी, उसके बाद में आज प्रॉफिट बुकिंग आ गई, यानी फिलहाल बाजार में सेंटीमेंट अभी भी बिगड़े हुए। अगर हम बीएसई की बात करें तो यहाँ पे 18,05,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 8,68,000 की डिलीवरी रहेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 48.12% है। बात अगर एनएससी की करें तो यहाँ पे 59,59,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 28,86,000 की डिलीवरी उठेगी और डिलीवरी का परसेंटेज 48.43% है। अगर इसके वॉल्यूम को हम एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 57 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 68 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, कल 52 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज 78 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो पूरे महीने में सबसे शानदार आज वॉल्यूम हुआ। इसका मतलब लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बढ़ने लगा है। यहाँ पे 15 रुपीज़ का 52 वीक का लो है, 70 इसका 52 वीक का है, ये फिलहाल स्टॉक 49 पर है। यहाँ पे बिल्कुल आपको खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट की डेट जो है वो डिक्लेयर कर दी है। कंपनी इसी महीने 30 तारीख को मंडे को रिजल्ट पेश करने वाली है, यानी 30 मई को आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ये कंपनी ने जानकारी दे दी है। पिछली बार इनका रिजल्ट 10-15 दिन पहले आया था, लेकिन मैंने आपको कहा था कि इसी महीने आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल वैसा ही हुआ। कंपनी ने अंतिम घड़ी में ही भले, लेकिन इसी महीने की अंतिम तारीख को रिजल्ट दिखाने की अपनी कोशिश थी, उसको पूरा करने की इन्होंने अपनी संभावना तलाशी है। अब रिजल्ट इस बार बेहतरीन रहने की पूरी हमें संभावना है। यहाँ पे एक और बड़ा निर्णय लिया जाएगा कंपनी की तरफ से, जो कहा जा रहा है कि कंपनी फंड रेजिंग कर सकती है, यानी अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए कंपनी को फंड की जरूरत है और इसके लिए कोई भी रास्ता तलाशा जा सकता है। हो सकता है कि कोई कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड हो या फिर फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स के माध्यम से किसी भी तरीके से फंड रेजिंग की जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है कि कंपनी को पीएलआई स्कीम का बेनिफिट भी मिल चुका है, सरकार की तरफ से इनकी जो एप्लीकेशन थी उसको मंजूर किया गया, यानी सरकार से एक बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। तो हो सकता है कि इन्होंने कुछ बड़ा प्लान बनाया हो, जिसकी वजह से जो सरकार की जो तरफ से जो फंड आएगा उसको और एक और फंड को जोड़ के कुछ बड़ा किया जाए, यानी किसी नए स्टेट में नया कारोबार शुरू किया जाए। यानी मेरे हिसाब से देखें तो कंपनी कुछ बड़ा प्लान करी और इसीलिए इस बार वो फंड रेजिंग करने जा रही है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रजामंदी ली जाएगी और उसके बाद में कंपनी अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। यह स्टॉक कुछ कमाल करने वाला है। जिस तरह से मैंने कहा था पिछले दिनों कि ये लोगों को मालामाल करेगा, आने वाले समय में वाकई में एक स्टॉक अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखते हो तो आना आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कई गुना बढ़ सकता है। यहाँ पे इन जो इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए विंडोज क्लोज कर दी गई थी,
अब ये खुलने वाली है, यानी 2 जून को वो विंडोज़ खुल जाएगी। उसके बाद में जो भी कंपनी से संबंधित लोग हैं, चाहे वो बोर्ड ऑफ मेंबर हो या फिर कंपनी के एम्प्लॉयज़ हो, सबके लिए ट्रेडिंग खुल जाएगी, वो ट्रेडिंग कर पाएंगे। अब सबके मन में जो सवाल आता है बार बार कि फिलहाल ASM लिस्ट की क्या कंडीशन है, तो फिलहाल अभी भी स्टेज 2 में है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि स्टेज 4 से स्टेज 2 में आ चुका है, यानी जल्द ही ये पूरी तरह से बाहर होने वाला है, क्योंकि इसकी जो किसी भी प्रकार की कोई भी यहाँ पे तकलीफ दिखाई नहीं दे रही है ट्राइडेंट के शेयर में और इसके कारोबार में, सेबी को और एक्सचेंज बोर्ड को। तो ऐसे में आप समझ लो कि जल्द ही ये बाहर आ जाएगा और पूरी तरह से फ्री होकर फिर तेज़ी से इसका कारोबार बढ़ेगा। फिलहाल इसमें वॉल्यूम में थोड़ी कमी इसी वजह से दिखाई दे रही है, क्योंकि ASM लिस्ट में जल्द ही ASM लिस्ट है ये बिल्कुल बाहर होने वाला। मुझे लगता है कि रिजल्ट डिक्लेयर होने तक ये बिल्कुल बाहर आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे बहुत तेज़ी से स्टॉक आगे बढ़ेगा, एक तरफा यहाँ पे तेज़ी बन सकती है। तो 50 के आसपास इसको खरीदारी करनी चाहिए, बहुत मजबूत लग रहा है, ये इसका मजबूत सपोर्ट है। अगर हम Q3 के रिजल्ट को देखें तो बहुत ही बेहतरीन आंकड़े निकल कर आए थे। रेवेन्यू इनका 1.98 थाउजेंड करोड़ का था, जहाँ पे 51.94% की हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 211.09 करोड़ निकल कर आई, जहाँ पे 88.22% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड EPS 0.42 रहा, जहाँ पे 90.91% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 10.66% रहा था, जहाँ पे 23.81% की हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो बहुत ही बेहतरीन Q3 था और Q4 इससे भी शानदार हो सकता है, क्योंकि लॉकडाउन की सारी गतिविधियां बंद हो चुकी थी, कारोबारी गतिविधियां शुरू हो चुकी थी और कंपनी का कारोबार भी तेजी से बढ़ा। और इस वजह से मुझे लगता है कि Q4 बेहतर हो सकता है, क्योंकि कंपनी ने लगातार अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़ोतरी बताई है हर क्वार्टर में। आप देखोगे दिसंबर 2020 में तो 1303 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, जो मार्च 2021 में बढ़कर 1345 करोड़ तक पहुंचा और जून 2021 में 1482 करोड़ तक पहुंचा और सितंबर 2021 में इनका रेवेन्यू 1692 करोड़ तक पहुंच गया और दिसंबर 2021 आते इनका रेवेन्यू जो है वो 1980 करोड़ तक पहुंचा। तो जिस तरह से इनका रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि इस बार कंपनी रेवेन्यू कम से कम 2500 करोड़ का आराम से बता सकती है और हो सकता है उससे भी ज़्यादा बताए, लेकिन अंदाजन तो इतना आएगा ही आएगा रेवेन्यू। अब प्रॉफिट की अगर बात करें तो दिसंबर 2020 में 112 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, मार्च में थोड़ी सी कमी आई 76.45 करोड़ का प्रॉफिट, जून 2021 में 207 करोड़ का प्रॉफिट, सितंबर 2021 में 235 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर में थोड़ी सी कमी आई 211 करोड़ का प्रॉफिट। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार कंपनी अपना जो प्रॉफिट है वो फिर से कम 230 करोड़ के आसपास बता सकती है। तो बिल्कुल इन आंकड़ों के बाद में यहाँ पे बहुत बड़ी तेजी बनने वाली है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है, 93% बाई की कॉल है, 7% होल्ड की कॉल है, 100 में से 93% लोग इसको लेना पसंद करते हैं। अब अगर बाजार में गिरावट की संभावना बनती है, जैसे कि माहौल बिगड़ा हुआ है, कल अच्छी तेजी से आज गिरावट हुई क्योंकि FI अभी भी सेलर बने हुए, तो 50.07 का फर्स्ट सपोर्ट है जो ऑलरेडी टूटा हुआ है। अब सेकंड जो सपोर्ट निकल के आएगा वो 47.98 का है, ये सपोर्ट टूटा तो फिर 44.32 का प्राइस हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखें कि 55.82 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 59.48 की प्राइस देखने को मिलेगी और स्टॉक वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 61.57 तक भी जा सकता है। बिल्कुल तेजी बनी तो स्टॉक 60 को क्रॉस कर जाएगा, तो इसी समय आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और एक बात ध्यान रखें, अभी बाजार में पॉजिटिव संभावना की बजाय निगेटिव संभावना ज़्यादा है, क्योंकि अभी भी क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रही है। तो आप इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा करके करें, लेकिन जरूर करें। ट्राइडेंट बहुत ही मजबूत स्टॉक है, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।